और जगन्नाथपुरी का जो तीसरी सीढ़ी का क्या रहस्य है? तीसरी सीढ़ी जिसको यमशिला बोलते हैं, जिसकी विषय में सुना यमशिला का, तो ये यमराज जी की कथा है उसमें। क्योंकि जब यमराज जी को पता चला कि ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है जगन्नाथपुरी, एक ऐसा स्थान कि संसार का कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही पाप कर्म क्यों न किया हो, हाँ, कितने जन्मों का उसका जो भी कर्म हो, कोई व्यक्ति केवल इस स्थान पे आ जाए, भगवान का दर्शन कर ले, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये फैक्ट है, मुक्त हो जाता है। हाँ, ये पूरा पुरुषोत्तम महात्म्य जो है ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में, और यही एक स्थान है जिसको बोला जाता है कि पूरे संसार का जब प्रलय भी हो जाता है तो जगन्नाथपुरी एक स्थान होगा, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो प्रलय के अंदर नहीं आता है। तो ये सब महिमा शास्त्रों के वर्णन उसके अकॉर्डिंग है। तो अब यहाँ पर यमराज जी को ये चिंता हो गई कि अब सभी लोग यहीं आएंगे, सबको पता चल गया, सभी यहाँ आएंगे तो और मुक्त हो जाए, यमलोक में कौन आएगा? तो उनकी चिंता थी कि मेरी ड्यूटी, मेरी सेवा, तो अब कोई मतलब नहीं है वहां पर। तो भगवान ने कहा कि, तो उन्होंने उनको स्थान दिया यमशिला, उस स्थान पे, कि कोई भी व्यक्ति जो दर्शन के लिए आता है वो मुक्त तो होगा पाप से, हाँ, जो ट्रेडिशनल सब उसमें, लेकिन अगर कोई वापसी में अगर गलती से उस यमशिला पे पैर रख के जाता है तो उसके पाप वापस आ जाएंगे। ओके, मतलब उतरते टाइम में जो थर्ड सीढ़ी है, हाँ, उतरते समय में। तो मुझे लगता है कि वीडियोस के माध्यम से काफी लोगों को ये चीजें पता है, तो लोग नहीं रखेंगे थर्ड सीढ़ी पे पैर, और जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी। अब ये जो बात है, स्पेशली यमशिला पे पैर रखने वाला, अब ये ट्रेडिशनली कुछ स्टोरीज हमें ट्रेडिशन से सुनने को मिलती है, लोक कथा कहते हैं उसको। शास्त्रों में हर जगह इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे कि ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो कोई व्यक्ति जो भगवान का दर्शन प्राप्त करता है, भगवान का प्रसाद प्राप्त करता है, भगवान का नाम जप करता है, या ऐसे धाम स्थली में वो जाता भी है, तो भगवान की कृपा ही मिलती है, उसमें ऐसा नुकसान नहीं होता है।